नमस्ते दोस्तों। हमारी चैनल डर की दास्तान में आपका स्वागत है। रात के सन्नाटे में जब हर आवाज़ थम जाती है, तब कुछ ऐसी फुसफुसाहटें जन्म लेती हैं जिन्हें सुनने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। अंधेरे की उस पार छुपी कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं होती, वो सच भी हो सकती हैं, और शायद आपके आसपास ही कहीं घट रही हों। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कोई आपको देख रहा है, जबकि वहां कोई नहीं होता? क्या कभी रात के सन्नाटे में अचानक किसी के कदमों की आहट सुनाई दी है, या फिर कोई ऐसी परछाई जो आपकी नहीं थी फिर भी आपके साथ चल रही थी? आज जो कहानी शुरू होने जा रही है, वो सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि डर का ऐसा सफर है जो धीरे धीरे आपके दिल में उतर जाएगा। हर मोड़ पर एक नया रहस्य, हर साया एक नया खौफ, और हर सच पहले से ज्यादा खतरनाक। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जिन्हें डर से प्यार है, जो अंधेरे में छुपे राज जानना चाहते हैं, तो तैयार हो जाइए एक ऐसी कहानी के लिए जो आपको अंत तक बांधे रखेगी और शायद सोने भी नहीं देगी। तो जुड़े रहिए आपकी अपनी चैनल डर की दास्तान के साथ, जहां हर कहानी सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस कराई जाती है। रात के करीब 12:30 बजे थे। शहर की भीड़-भाड़ अब लगभग खत्म हो चुकी थी और सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ था। हल्की ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन उस हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कुछ होने वाला हो। राहुल अपनी बाइक पर धीरे धीरे सुनसान सड़क से गुजर रहा था। वो एक डिलीवरी बॉय था और उस रात उसे एक आखिरी पार्सल पहुंचाना था। मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहा पता उसे शहर के पुराने इलाके की ओर ले जा रहा था, एक ऐसी जगह जहां लोग रात में जाने से बचते थे। यार, ये भी कोई टाइम है डिलीवरी करने का, राहुल ने खुद से बड़बड़ाते हुए कहा। उसका फोन अचानक वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन पर वही नंबर था जिसने ऑर्डर किया था। हेलो, राहुल ने कॉल उठाते हुए कहा। दूसरी तरफ कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा, फिर एक धीमी भारी आवाज आई। जल्दी आओ, मैं इंतजार कर रहा हूं। आवाज में कुछ ऐसा था जिसने राहुल के शरीर में हल्की सी सिहरन दौड़ा दी। जी, बस 5 मिनट में पहुंच रहा हूं, उसने जल्दी से कॉल काट दी। जैसे जैसे वो उस इलाके के करीब पहुंचा, सड़क और भी सुनसान होती गई। स्ट्रीट लाइट्स टिमटिमा रही थीं और कुछ जगहों पर तो पूरी तरह अंधेरा था। आसपास पुराने जर्जर मकान थे जिनकी खिड़कियां टूटी हुई थीं। आखिरकार वो दिए गए पते पर पहुंचा। उसके सामने एक पुराना 2 मंजिला मकान खड़ा था। दीवारों पर काई जमी हुई थी और दरवाजा आधा टूटा हुआ था। ऊपर की खिड़की में हल्की सी रोशनी दिख रही थी। यही है क्या? राहुल ने खुद से कहा। उसने गहरी सांस ली और दरवाजे के पास जाकर धीरे से खटखटाया। ठक ठक ठक। कोई जवाब नहीं आया। उसने फिर से दरवाजा खटखटाया, इस बार थोड़ा जोर से। अचानक दरवाजा अपने आप चूं की आवाज के साथ खुल गया। राहुल एक पल के लिए ठिठक गया। हेलो, कोई है? उसने अंदर झांकते हुए आवाज लगाई। अंदर घुप अंधेरा था। उसने अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और धीरे धीरे अंदर कदम रखा। फर्श पर धूल जमी हुई थी और हर कदम पर चर 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 की आवाज आ रही थी। दीवारों पर पुराने फटे हुए पोस्टर लगे थे और हवा में एक अजीब सी बदबू थी। सर, आपका पार्सल, राहुल ने फिर से आवाज लगाई। तभी ऊपर से किसी के चलने की आवाज आई। ठक ठक ठक। राहुल ने डरते हुए सीढ़ियों की ओर देखा। शायद ऊपर है, उसने खुद को समझाया और धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगा। हर कदम के साथ उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। जैसे ही वो ऊपर पहुंचा, उसे एक कमरा दिखाई दिया जिसके दरवाजे से हल्की रोशनी बाहर आ रही थी। वो दरवाजे के पास गया और धीरे से उसे धक्का दिया। दरवाजा खुलते ही जो दृश्य उसने देखा, उसे देखकर उसके होश उड़ गए। कमरे के बीचों बीच एक कुर्सी रखी थी और उस पर कोई बैठा हुआ था, लेकिन वो इंसान हिल नहीं रहा था। राहुल ने हिम्मत करके आगे बढ़कर कहा, सर, आपका पार्सल? कोई जवाब नहीं आया। उसने थोड़ा और पास जाकर देखा और उसकी सांसें थम गईं। कुर्सी पर बैठा हुआ आदमी मरा हुआ था। उसकी आंखें पूरी तरह खुली हुई थीं और उस चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान जमी हुई थी, जैसे वो मरते वक्त भी कुछ कहना चाहता हो। राहुल के हाथ से पार्सल लगभग गिर ही जाता। ये क्या है? वो बुरी तरह कांपने लगा। अचानक उसके फोन की घंटी फिर से बजी। उसने डरते हुए फोन निकाला। स्क्रीन पर वही नंबर फिर से फ्लैश हो रहा था। राहुल के हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने कॉल उठा ली। हेलो, उसकी आवाज कांप रही थी। दूसरी तरफ कुछ सेकंड तक वही भारी आवाज आई। पार्सल मिल गया ना? राहुल ने धीरे धीरे अपनी नजर उस लाश पर डाली
और तभी उस मरे हुए आदमी की आंखें हल्की सी झपकीं। राहुल के मुंह से एक चीख निकल गई। राहुल की चीख पूरे कमरे में गूंज गई। उसके हाथ से मोबाइल लगभग गिर ही जाता, लेकिन उसने किसी तरह खुद को संभाला। उसकी नजरें अब भी उस कुर्सी पर बैठे हुए आदमी पर टिकी थीं, जिसकी आंखें अभी अभी झपकी थीं। नहीं, नहीं, ये मुमकिन नहीं है, राहुल खुद से बुड़बुड़ाया। उसने एक कदम पीछे लिया, फिर दूसरा, लेकिन उसकी नज़र उस चेहरे से हट नहीं रही थी। वो मुस्कान, वो आंखें, जैसे जिंदा हों। फोन अब भी उसके कान से लगा हुआ था। दूसरी तरफ से वही आवाज फिर आई, डर गए। राहुल का दिल जैसे गले में अटक गया। तुम कौन हो? ये सब क्या है? उसने कांपती आवाज में पूछा। कुछ सेकंड तक फिर वही खामोशी। फिर अचानक आवाज धीमी होकर फुसफुसाहट में बदल गई। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। इतना सुनते ही राहुल ने तुरंत कॉल काट दी। उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे। उसने जल्दी से मुड़कर दरवाजे की ओर भागना चाहा, लेकिन तभी धड़ाम, कमरे का दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। राहुल वहीं रुक गया। उसकी सांसें तेज हो गईं। कौन है वहां? मजाक मत करो, उसने डर के बावजूद जोर से कहा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। कमरे की ट्यूबलाइट अचानक टिमटिमाने लगी। झप झप झप। हर बार जब रोशनी जाती, कमरे में अंधेरा छा जाता, और जब आती तो सब कुछ फिर दिखाई देता। राहुल ने डरते हुए फिर से उस कुर्सी की तरफ देखा। अब वो कुर्सी खाली थी। नहीं, नहीं, उसके मुंह से धीरे से निकला। उसका पूरा शरीर कांपने लगा। अभी कुछ सेकंड पहले तक वहां एक लाश बैठी थी, और अब कुछ भी नहीं। तभी उसके पीछे से किसी के सांस लेने की आवाज आई। राहुल का दिल रुकने जैसा हो गया। उसने धीरे धीरे अपना सिर पीछे घुमाया, और जैसे ही उसने पीछे देखा, वही आदमी अब उसके बिल्कुल पीछे खड़ा था। उसकी आंखें पूरी तरह खुली हुई थीं, और उस चेहरे पर वही डरावनी मुस्कान थी। पार्सल मेरे लिए लाए हो ना? उसने बेहद धीमी और टूटी हुई आवाज में कहा। राहुल के पैर जैसे जमीन में जम गए। वो न भाग पा रहा था, न चिल्ला पा रहा था। अचानक उस आदमी ने अपना हाथ राहुल की तरफ बढ़ाया। उसका हाथ ठंडा और सड़ा हुआ था, जैसे बहुत समय से मरा हुआ हो। राहुल ने पूरी ताकत से खुद को झटका और दरवाजे की तरफ दौड़ा, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। उसने जोर जोर से दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। खोलो, कोई है, मुझे बाहर जाने दो। तभी कमरे के कोने से एक और आवाज आई, ठक ठक ठक। राहुल ने डरते हुए उस तरफ देखा। वहां दीवार के पास एक पुरानी अलमारी थी, जो धीरे धीरे अपने आप खुल रही थी। क्रीक क्रीक क्रीक। अलमारी के अंदर पूरा अंधेरा था, लेकिन उस अंधेरे में दो चमकती हुई आंखें दिखाई दे रही थीं। अब राहुल समझ चुका था, वो इस घर में अकेला नहीं है। उसके चारों तरफ कुछ और भी है। तभी उसका फोन फिर से बज उठा। इस बार उसने बिना सोचे समझे कॉल उठा ली। कृपया मुझे जाने दो, राहुल लगभग रोते हुए बोला। दूसरी तरफ से आवाज आई, अब बहुत देर हो चुकी है। तुमने दरवाजा खुद खोला था। अब बाहर जाने का रास्ता भी तुम्हें ही ढूंढना होगा, वरना तुम भी यहीं रह जाओगे हमेशा के लिए। अचानक कमरा की सारी लाइट्स बंद हो गईं। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया, और उसी अंधेरे में राहुल को महसूस हुआ कई सारे ठंडे हाथ धीरे धीरे उसे पकड़ रहे हैं। उसकी सांसें तेज होती जा रही थीं, और उसकी चीखें उस सुनसान घर में गूंज रही थीं। राहुल की चीखें अंधेरे में गूंज रही थीं, लेकिन अब उसकी आवाज जैसे खुद उसी कमरे में कैद हो गई थी। उसे महसूस हो रहा था कि कई ठंडे सड़े हुए हाथ उसकी बाहों, पैरों और गर्दन को पकड़ रहे हैं, जैसे उसे कहीं खींच कर ले जाना चाहते हों। नहीं, छोड़ो मुझे, राहुल पूरी ताकत से छटपटाने लगा। तभी अचानक उसके हाथ में पकड़ा मोबाइल जमीन पर गिरा, और उसकी टॉर्च की रोशनी फर्श पर घूमते हुए एक कोने में जा टिकी। उस हल्की सी रोशनी में राहुल ने कुछ ऐसा देखा जिससे उसके अंदर उम्मीद की एक छोटी सी किरण जगी। फर्श पर धूल में कुछ खरोंचें बनी हुई थीं, जैसे किसी ने नाखूनों से कुछ लिखने की कोशिश की हो। राहुल ने जोर लगाकर अपने एक हाथ को उन ठंडे हाथों की पकड़ से छुड़ाया और घुटनों के बल उस तरफ खिसकने लगा। जैसे जैसे वो करीब गया, शब्द साफ होने लगे। मत खोलो दरवाजा। राहुल का दिल जोर से धड़कने लगा। तो ये सब इसलिए हुआ क्योंकि मैंने दरवाजा खोला, उसने सोचा। तभी अचानक उन अदृश्य हाथों की पकड़ थोड़ी ढीली पड़ गई। राहुल ने मौका देखकर खुद को छुड़ाया और तेजी से मोबाइल उठाया। उसने टॉर्च सीधी आगे की ओर की, लेकिन अब वो ठंडे हाथ गायब हो चुके थे। कमरे में फिर से वही डरावनी खामोशी छा गई।
राहुल हाँफते हुए दीवार से टिक गया। उसका पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। मुझे मुझे यहां से निकलना होगा, उसने खुद से कहा। तभी उसे याद आया, उस आवाज ने कहा था, बाहर जाने का रास्ता तुम्हें खुद ढूंढना होगा। राहुल ने पूरे कमरे को ध्यान से देखना शुरू किया। वो कुर्सी अब फिर से अपनी जगह पर थी, लेकिन इस बार उस पर कोई नहीं बैठा था। अलमारी का दरवाजा अब भी आधा खुला हुआ था और अंदर से वही अंधेरा झांक रहा था। राहुल ने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे अलमारी की तरफ बढ़ा। हर कदम के साथ उसका दिल और तेज धड़क रहा था। जैसे ही वो अलमारी के पास पहुंचा, उसने अंदर टॉर्च की रोशनी डाली। अंदर कुछ पुराने कपड़े लटके हुए थे और नीचे एक लकड़ी का बॉक्स रखा था। राहुल ने कांपते हाथों से बॉक्स को बाहर खींचा। बॉक्स पर मोटी धूल जमी हुई थी, जैसे उसे सालों से किसी ने छुआ तक न हो। उसने धीरे धीरे बॉक्स खोला। अंदर कुछ पुराने कागज, तस्वीरें और एक डायरी थी। राहुल ने जल्दी से डायरी उठाई और उसे खोलकर देखने लगा। पहले कुछ पन्ने खाली थे, लेकिन फिर अचानक एक पन्ने पर लाल स्याही से कुछ लिखा हुआ दिखाई दिया। जो इस घर में आता है वो वापस नहीं जाता। राहुल के गले में सूखापन आ गया। उसने जल्दी जल्दी अगले पन्ने पलटे। हर पन्ने पर अलग अलग लोगों की लिखावट में एक ही बात लिखी थी, हमें बाहर जाने दो, ये जगह जिंदा है, ये हमें छोड़ता नहीं। राहुल के हाथ कांपने लगे। तभी उसे एक आखिरी पन्ना मिला जो बाकी सबसे अलग था। उस पर लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो तुम अभी जिंदा हो। बचने का एक ही रास्ता है, जिसने तुम्हें यहां बुलाया है उसका सामना करो। राहुल की आंखें फैल गईं। जिसने मुझे यहां बुलाया है, उसने धीरे से दोहराया। तभी उसका फोन फिर से वाइब्रेट हुआ। इस बार स्क्रीन पर कोई नंबर नहीं था, सिर्फ एक शब्द लिखा था, आओ। और उसी पल कमरे की दीवार के पीछे से किसी के कदमों की आवाज आने लगी। ठक ठक ठक, जैसे कोई धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा हो। ठक ठक ठक। वो कदमों की आवाज अब और करीब आती जा रही थी। राहुल का गला सूख गया था और उसके हाथ में पकड़ी डायरी हल्के हल्के कांप रही थी। जिसने तुम्हें यहां बुलाया है उसका सामना करो। डायरी के शब्द उसके दिमाग में बार बार गूंज रहे थे। मतलब ये सब उसी का खेल है, राहुल ने खुद से कहा। उसने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे उस दीवार की तरफ बढ़ा जहां से आवाज आ रही थी। ठक ठक ठक। हर कदम के साथ आवाज और साफ होती जा रही थी। ठक ठक ठक, जैसे कोई दीवार के अंदर ही चल रहा हो। राहुल दीवार के बिल्कुल पास पहुंच गया। उसने कांपते हाथ से दीवार को छुआ। दीवार ठंडी थी, असामान्य रूप से ठंडी। तभी अचानक ठक, दीवार के अंदर से किसी ने जोर से थपथपाया। राहुल डर के मारे पीछे कूद गया। कौन है? उसने हिम्मत करके पूछा। कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा। फिर दीवार के अंदर से एक बहुत धीमी आवाज आई, मुझे बाहर निकालो। राहुल की आंखें फैल गईं। तुम अंदर कैसे? मैं फंस गया हूं। आवाज टूटी हुई थी, जैसे कोई बहुत कमजोर हो। राहुल ने जल्दी जल्दी दीवार को टटोला। उसे एक जगह थोड़ी ढीली लगी। उसने पास पड़ी लकड़ी उठाई और पूरी ताकत से उस हिस्से पर मारना शुरू कर दिया। ठक ठक ठक। कुछ ही वार में दीवार का प्लास्टर टूटने लगा और फिर एक बड़ा सा छेद बन गया। अंदर घुप अंधेरा था। राहुल ने मोबाइल की टॉर्च अंदर डाली और जो उसने देखा, उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। दीवार के अंदर एक छोटा सा कमरा था और उसमें एक आदमी बंद था। वो आदमी बहुत कमजोर और गंदा था, जैसे कई दिनों से वहां कैद हो। उसकी आंखें डर से भरी हुई थीं। जल्दी मुझे बाहर निकालो, उसने हाँफते हुए कहा। राहुल ने बिना सोचे समझे उसका हाथ पकड़ा और उसे बाहर खींच लिया। जैसे ही वो आदमी बाहर आया, वो जमीन पर गिर पड़ा और जोर जोर से सांस लेने लगा। तुम ठीक हो? राहुल ने पूछा। उस आदमी ने धीरे धीरे सिर उठाया और राहुल की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। तुम बच नहीं पाओगे, उसने धीमी आवाज में कहा। राहुल चौंक गया। क्या मतलब? वो धीरे धीरे खड़ा हुआ और मुस्कुराने लगा। मैं भी तुम्हारी तरह यहां आया था। मुझे भी किसी ने बुलाया था और मैंने भी किसी को बाहर निकाला था। राहुल के दिल की धड़कन रुकने जैसी हो गई। क्या क्या कह रहे हो? तभी अचानक उस आदमी का चेहरा बदलने लगा। उसकी त्वचा काली पड़ने लगी, आंखें पूरी तरह सफेद हो गईं और उसके होंठ फटने लगे। अब तुम्हारी बारी है, उसने खौफनाक आवाज में कहा। राहुल मुड़कर भागने लगा, लेकिन तभी कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया।
बाहर से हल्की नीली रोशनी अंदर आ रही थी। राहुल बिना पीछे देखे उस दरवाजे की तरफ दौड़ा। जैसे ही वो बाहर निकला, उसने खुद को उसी पुराने घर के हॉल में पाया। लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। दीवारों पर अजीब अजीब निशान बने हुए थे और हर तरफ से फुसफुसाहटें आ रही थीं। यहीं रहो, अब तुम हमारे हो। राहुल ने अपने कान बंद कर लिए और जोर से चिल्लाया, मुझे यहां से बाहर जाना है। तभी उसके सामने वही कुर्सी अपने आप खिसक कर आ गई और उस पर फिर से कोई बैठ गया। इस बार वो चेहरा धीरे धीरे साफ होने लगा और जैसे ही रोशनी उस पर पड़ी, राहुल की आंखें डर से फैल गईं, क्योंकि उस कुर्सी पर बैठा हुआ चेहरा उसका अपना था। राहुल की सांस जैसे थम गई। उसने अपनी ही शक्ल को सामने कुर्सी पर बैठे देखा। वही चेहरा, वही कपड़े, यहां तक कि उसके हाथ में वही घड़ी भी थी। लेकिन उस चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी और होठों पर हल्की डरावनी मुस्कान। नहीं, ये नहीं हो सकता। राहुल पीछे हटने लगा। कुर्सी पर बैठा उसका दूसरा रूप धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसकी हर हरकत बिल्कुल राहुल जैसी ही थी, जैसे कोई आईना सामने खड़ा हो लेकिन उसमें कुछ गलत हो। तुम आखिर आ ही गए, उस दूसरे राहुल ने धीमी आवाज में कहा। तुम कौन हो? राहुल की आवाज कांप रही थी। वो मुस्कुराया। मैं तुम ही हूं। राहुल ने सिर हिलाया। झूठ, ये सब झूठ है। झूठ? दूसरा राहुल धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। तो फिर ये बताओ, तुम्हें ये पार्सल किसने भेजा? राहुल चुप हो गया। तुम्हें याद भी है, तुमने आखिरी बार ऑर्डर चेक किया था? उसने फिर पूछा। राहुल ने कोशिश की याद करने की, लेकिन उसका दिमाग जैसे धुंधला हो गया था। मुझे याद नहीं, उसने धीरे से कहा। दूसरा राहुल हंस पड़ा, एक ठंडी डरावनी हंसी, क्योंकि वो ऑर्डर तुमने खुद ही डाला था। राहुल के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या? हाँ, वो बोला, तुम्हें यहां लाने के लिए तुम्हें ही ये रास्ता चुनना पड़ा। ये घर किसी को सीधे नहीं बुलाता, ये तुम्हारे दिमाग में घुसता है, तुम्हें मजबूर करता है। राहुल ने अपने सिर को पकड़ लिया। नहीं, ये सब झूठ है, मुझे यहां किसी ने बुलाया था। हाँ, वो दूसरा राहुल उसके बिल्कुल पास आ गया, और वो कोई तुम ही थे। अचानक राहुल के दिमाग में कुछ झलकियां चमकीं। उसने खुद को फोन पर ऑर्डर करते देखा, उसने खुद को इस पते को डालते देखा, और फिर एक अजीब सी आवाज जो उसे बार बार यही कह रही थी, आओ, आओ, आओ। नहीं, राहुल जमीन पर गिर गया। ये सच नहीं हो सकता। दूसरा राहुल उसके सामने झुक गया। सच यही है, उसने फुसफुसाते हुए कहा, और अब तुम्हें वही करना होगा जो मैंने किया था। क्या? राहुल ने डरते हुए पूछा। किसी और को यहां लाना, उसने मुस्कुराते हुए कहा। राहुल की आंखों में डर साफ झलक रहा था। मैं ऐसा नहीं करूंगा। तुम्हें करना ही होगा। उसकी आवाज अचानक कठोर हो गई। तभी अचानक कमरे की दीवारों से कई आवाजें एक साथ गूंजने लगीं। करो, उसे बुलाओ, नया शिकार लाओ। राहुल ने अपने कान बंद कर लिए। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। लेकिन आवाजें और तेज होती गईं। दूसरा राहुल अब सीधा खड़ा था। उसकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थीं। ये घर भूखा है, उसने कहा, और इसे कोई चाहिए, या तो तुम या फिर कोई और। राहुल की सांसें तेज हो गईं। अगर मैं किसी और को यहां लाऊं तो क्या मैं बच जाऊंगा? उसने कांपते हुए पूछा। शायद, शायद, राहुल चिल्लाया। यहां कुछ भी पक्का नहीं होता, उसने ठंडे स्वर में कहा। अचानक राहुल का फोन अपने आप उसके हाथ में आ गया। स्क्रीन पर वही ऐप खुला हुआ था जिससे उसने डिलीवरी ली थी, और उसमें एक नया ऑर्डर बनाने का ऑप्शन चमक रहा था। बस एक ऑर्डर, दूसरा राहुल बोला, और तुम आजाद हो सकते हो। राहुल का हाथ कांप रहा था। उसकी उंगलियां धीरे धीरे स्क्रीन की तरफ बढ़ रही थीं, और तभी फोन की स्क्रीन पर अचानक एक नाम दिखाई दिया। मां। कॉल आ रही थी। राहुल ठिठक गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। इस डरावनी जगह में उस एक नाम ने जैसे उसे फिर से इंसान बना दिया। उठाओ, उसके सामने खड़ा दूसरा राहुल धीमी आवाज में बोला। देखते हैं वो तुम्हें बचा पाती हैं या नहीं। राहुल ने उसकी तरफ देखा, फिर फोन की स्क्रीन की तरफ। एक पल के लिए उसने सोचा, अगर उसने कॉल उठा ली तो शायद कुछ बदल जाए। उसने कांपते हुए अंगूठे से कॉल रिसीव कर ली। हेलो मां, उसकी आवाज टूट रही थी। दूसरी तरफ से उसकी मां की चिंतित आवाज आई। राहुल, तू ठीक है ना? पता नहीं क्यों मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। राहुल की आंखों से आंसू बहने लगे। मां,
मैं फंस गया हूं। कहाँ है तू? साफ साफ बता, मां ने घबराते हुए पूछा। राहुल कुछ बोलने ही वाला था कि अचानक उसके आसपास की फुसफुसाहटें फिर से तेज होने लगीं। मत बताओ, उसे मत बताओ, ये हमारा है। उसका सिर दर्द से फटने लगा। दूसरा राहुल अब बिल्कुल उसके पास आ गया था। अगर तुमने उसे सब बता दिया तो वो भी यहां आ जाएगी। राहुल का दिल कांप गया। क्या? उसने घबराकर पूछा। ये घर रिश्तों को भी खींच लाता है। तुम जिसे सबसे ज्यादा चाहते हो उसे ये छोड़ता नहीं। राहुल ने तुरंत फोन को कसकर पकड़ लिया। मां, आप मेरी बात ध्यान से सुनो। उसकी आवाज कांप रही थी। आप यहां मत आना, कभी नहीं। क्या बोल रहा है तू? लोकेशन भेज, मैं अभी। नहीं, राहुल जोर से चिल्लाया। कभी नहीं आना, प्लीज मां, ये जगह ठीक नहीं है। दूसरी तरफ कुछ सेकंड के लिए खामोशी छा गई। फिर उसकी मां की आवाज धीमी और भावुक हो गई। तू बस हिम्मत रख, मैं तेरे साथ हूं, जहां भी है तू। ये शब्द सुनते ही राहुल के अंदर जैसे कुछ बदल गया। उसने अपने आंसू पोंछे और धीरे धीरे खड़ा हो गया। उसने अपने सामने खड़े दूसरे राहुल की आंखों में देखा। मैं किसी और को यहां नहीं लाऊंगा, उसने दृढ़ आवाज में कहा। दूसरा राहुल कुछ सेकंड तक उसे घूरता रहा, फिर अचानक हंस पड़ा, एक भयानक गूंजती हुई हंसी। तो फिर तुम यहीं सड़ोगे, उसने कहा। ठीक है, राहुल ने गहरी सांस ली, लेकिन मैं किसी और की जिंदगी बर्बाद नहीं करूंगा। अचानक कमरे की दीवारें कांपने लगीं। धड़ धड़ धड़। फुसफुसाहटें अब चीखों में बदल गईं। नहीं, ये नियम तोड़ रहा है, इसे रोको। दूसरा राहुल अब गुस्से में दिख रहा था। उसकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थीं। तुमने गलत फैसला लिया है, उसने गरजते हुए कहा। अचानक उसने राहुल का गला पकड़ लिया। राहुल की सांस रुकने लगी। तुम यहां से कभी नहीं जा पाओगे, वो चिल्लाया। राहुल ने पूरी ताकत से उसके हाथ को हटाने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत मजबूत था। तभी राहुल के हाथ से फोन गिर गया और फोन की स्क्रीन जमीन पर गिरते ही चमकने लगी। उसमें उसकी मां की आवाज अब भी आ रही थी। राहुल, हार मत मान। अचानक फोन से एक तेज रोशनी निकलने लगी। कमरे की सारी अंधेरी परछाइयां पीछे हटने लगीं। दूसरा राहुल चीखने लगा। नहीं, ये नहीं हो सकता। उसकी पकड़ ढीली पड़ गई। राहुल जमीन पर गिर पड़ा और जोर जोर से सांस लेने लगा। फोन की रोशनी अब और तेज हो रही थी, जैसे वो पूरे कमरे को निगल रही हो। और उसी रोशनी में राहुल को दीवार पर कुछ लिखा हुआ दिखाई दिया। सच्चाई ही रास्ता है। राहुल ने धीरे धीरे सिर उठाया और उसकी नजर उस दरवाजे पर गई जो अब धीरे धीरे अपने आप खुल रहा था। दरवाजा धीरे धीरे चूम की आवाज के साथ खुल रहा था। बाहर से हल्की सफेद रोशनी अंदर आ रही थी, एक अजीब सी शांति वाली रोशनी जो इस डरावने माहौल से बिल्कुल अलग थी। राहुल अभी भी जमीन पर बैठा हाँफ रहा था। उसका गला दर्द कर रहा था, लेकिन उसकी आंखों में अब डर के साथ साथ एक उम्मीद भी थी। उसने फोन उठाया। स्क्रीन अब सामान्य हो चुकी थी, कॉल कट चुकी थी। मां, उसने धीरे से कहा, फिर गहरी सांस ली और खड़ा हो गया। उसने पीछे मुड़कर देखा। वो दूसरा राहुल अब भी वहीं खड़ा था, लेकिन अब उसका चेहरा गुस्से से विकृत हो चुका था। तुम सोचते हो ये दरवाजा तुम्हें बचा लेगा? उसने धीमी खतरनाक आवाज में कहा। राहुल ने बिना जवाब दिए दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया। हर कदम भारी लग रहा था, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे पीछे खींच रही हो। फुसफुसाहटें फिर से शुरू हो गईं। मत जाओ, तुम हमारे हो, वापस आओ। राहुल ने अपनी आंखें बंद कीं और दीवार पर लिखे शब्द याद किए। सच्चाई ही रास्ता है, उसने खुद से कहा। सच्चाई? क्या है सच्चाई? अचानक उसके दिमाग में फिर से झलकियां आने लगीं। उसने खुद को उस ऐप पर ऑर्डर करते देखा, उसने खुद को उस पते को डालते देखा, लेकिन इस बार कुछ अलग था। उसने देखा कि वो अकेला नहीं था, उसके पीछे कोई खड़ा था, एक परछाई जो धीरे धीरे उसके कान में फुसफुसा रही थी। आओ। राहुल की आंखें खुल गईं। तो ये सब मैंने नहीं किया, उसने धीरे से कहा। मुझे मजबूर किया गया था। दूसरा राहुल जोर से हंसा। अब समझ आया, ये घर लोगों को अपने जाल में फंसाता है, पहले उनके दिमाग में घुसता है, फिर उन्हें यहां खींच लाता है। राहुल ने उसकी तरफ देखा। और तुम? वो कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला। मैं भी कभी तुम्हारी तरह था, लेकिन मैंने किसी और को बुला लिया। उसकी आवाज में अब पछतावा था। और तब से मैं यहीं हूं। राहुल ने गहरी सांस ली। तो इसका मतलब अगर मैं किसी को नहीं बुलाऊं तो ये चक्र यहीं खत्म हो सकता है? दूसरा राहुल धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा।
तुम समझ नहीं रहे हो, उसने कहा। ये घर कभी खत्म नहीं होता, ये बस नए रास्ते ढूंढ लेता है। अचानक दीवारों से काले धुएं जैसी परछाइयां निकलने लगी। वो धीरे धीरे राहुल की तरफ बढ़ रही थीं। दरवाज़ा अब आधा खुल चुका था, लेकिन वो दूरी अब भी बहुत लंबी लग रही थी। राहुल ने अपने अंदर की सारी हिम्मत जुटाई और दौड़ पड़ा। जैसे ही वो दरवाजे के करीब पहुंचा, परछाइयां उसके पैरों को पकड़ने लगीं। नहीं, मत जाओ। उसका शरीर भारी होता जा रहा था, लेकिन राहुल ने हार नहीं मानी। मैं यहां से निकलूंगा, वो चिल्लाया। तभी उसके सामने अचानक वो डायरी जमीन पर गिर गई। राहुल ठिठक गया। डायरी अपने आप खुली और उसके पन्ने तेजी से पलटने लगे। फड़फड़ फड़फड़, हर पन्ने पर लिखे शब्द जैसे चमकने लगे। हमें बचाओ, हमें बाहर निकालो। राहुल की नज़र आखिरी पन्ने पर जाकर रुकी। इस बार उस पर कुछ नया लिखा हुआ था। सिर्फ खुद को नहीं, सबको बचाओ। राहुल के दिमाग में जैसे बिजली कौंधी। मतलब, उसने सोचा, मुझे अकेले भागना नहीं है। उसने पीछे मुड़कर देखा। वो दूसरा राहुल और वो परछाइयां सब उसकी तरफ बढ़ रही थीं। राहुल ने गहरी सांस ली और फिर उसने दरवाजे की तरफ नहीं, बल्कि वापस उस कमरे की तरफ कदम बढ़ा दिया। राहुल ने जैसे ही वापस कमरे की तरफ कदम बढ़ाया, पूरा माहौल एक पल के लिए थम गया। फुसफुसाहटें अचानक धीमी पड़ गईं, जैसे किसी को यकीन ही ना हो कि उसने भागने के बजाय लौटने का फैसला किया है। दूसरा राहुल वहीं रुक गया। उसकी आंखों में हैरानी साफ दिख रही थी। तुम वापस आ रहे हो? उसने धीमी आवाज में पूछा। राहुल ने गहरी सांस ली। मैं अकेला नहीं जाऊंगा, उसने दृढ़ स्वर में कहा। अगर मुझे बाहर निकलना है तो सबको लेकर निकलूंगा। कुछ सेकंड तक सन्नाटा छाया रहा। फिर अचानक पूरा कमरा जोर से कांपने लगा। धड़ धड़ धड़, दीवारों से चीखें गूंजने लगीं। नहीं, ये नियम के खिलाफ है, इसे रोको। काले धुएं जैसी परछाइयां अब और तेजी से राहुल की तरफ बढ़ने लगीं। लेकिन इस बार राहुल रुका नहीं। वो सीधे उस कुर्सी के पास गया जहां से सब कुछ शुरू हुआ था। ये घर डर से चलता है और मैं अब डरूंगा नहीं। दूसरा राहुल उसके पीछे आ गया। तुम नहीं समझ रहे हो, उसने घबराहट में कहा। अगर तुमने ये किया तो ये घर तुम्हें खत्म कर देगा। राहुल उसकी तरफ मुड़ा। शायद, लेकिन अगर मैं कुछ नहीं करूंगा तो ये कभी खत्म नहीं होगा। अचानक उसने उस कुर्सी को जोर से धक्का दिया। धड़ाम, कुर्सी जमीन पर गिर गई। जैसे ही कुर्सी गिरी, पूरे कमरे में एक तेज चीख गूंजी। आ! दीवारों में दरारें पड़ने लगीं। अलमारी अपने आप बंद हो गई और फिर जोर से खुली। अंदर से काले साए बाहर निकलने लगे, लेकिन इस बार वो कमजोर लग रहे थे। राहुल ने जल्दी से डायरी उठाई। यही सब की कहानी है, उसने कहा। उसने डायरी के पन्ने फाड़ने शुरू कर दिए। हर पन्ना फटते ही एक तेज चीख गूंजी। आ! और एक परछाई गायब हो जाती। दूसरा राहुल घबराकर पीछे हटने लगा। रुको, ऐसा मत करो, वो चिल्लाया। तुम खुद को मिटा रहे हो। राहुल ने उसकी तरफ देखा। अगर यही करना पड़े तो ठीक है। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, सिर्फ हिम्मत थी। वो लगातार पन्ने फाड़ता जा रहा था। फड़ाक फड़ाक फड़ाक, हर पन्ने के साथ कमरे का अंधेरा कम होता जा रहा था। दीवारों की दरारों से अब सफ़ेद रोशनी झांकने लगी। फुसफुसाहटें अब चीखों में बदल गई थीं। नहीं, हम खत्म हो रहे हैं। आखिर में डायरी का आखिरी पन्ना बचा। राहुल ने उसे देखा। उस पर लिखा था, अगर ये पन्ना फाड़ा तो तुम भी आज़ाद हो जाओगे। राहुल ने गहरी सांस ली। दूसरा राहुल उसके सामने आ गया। अब उसका चेहरा बदल चुका था। वो फिर से वैसा ही दिख रहा था जैसा राहुल था। अगर तुमने ये किया तो मैं खत्म हो जाऊंगा, उसने शांत आवाज में कहा। तुम भी तो मैं ही हूं, उसने धीरे से कहा। हाँ, लेकिन मैं वो हूं जिसने गलत रास्ता चुना और तुम सही कर रहे हो। कुछ सेकंड तक दोनों एक दूसरे को देखते रहे। फिर राहुल ने सिर झुकाया और पूरे साहस के साथ आखिरी पन्ना फाड़ दिया। फड़ाक, एक तेज रोशनी पूरे कमरे में फैल गई। सब कुछ सफ़ेद हो गया और उसी रोशनी में राहुल को लगा जैसे वो कहीं गिर रहा है या शायद कहीं से निकल रहा है। जब राहुल ने आंखें खोलीं तो उसके सामने सब कुछ बदल चुका था। वो उसी पुराने घर के बाहर खड़ा था। सुबह हो चुकी थी। हल्की धूप चारों तरफ फैल रही थी और रात का वो डरावना सन्नाटा अब कहीं नहीं था। राहुल कुछ सेकंड तक वहीं खड़ा रहा, जैसे समझ ही नहीं पा रहा हो कि वो सच में बाहर आ चुका है। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर उस घर को देखा। अब वो घर पहले जैसा डरावना नहीं लग रहा था, बस एक पुराना खामोश मकान, जैसे सालों से खाली पड़ा हो। मैं बच गया, उसने खुद से कहा। उसने अपने हाथ पैर देखे, सब ठीक था। तभी उसे याद आया, डायरी,
वो दूसरा राहुल, वो परछाइयां, क्या ये सब खत्म हो गया? उसके मन में सवाल उठा। अचानक उसके हाथ में रखा मोबाइल वाइब्रेट हुआ। राहुल चौंक गया। उसने स्क्रीन की तरफ देखा। इस बार स्क्रीन पूरी तरह सामान्य थी। कोई अजीब मैसेज नहीं, कोई आओ नहीं, बस एक नोटिफिकेशन, डिलीवरी कंप्लीट। राहुल ने गहरी सांस ली। शायद सच में सब खत्म हो गया, उसने सोचा। वो धीरे धीरे अपनी बाइक की तरफ बढ़ा जो अब भी वहीं खड़ी थी। उसने बाइक स्टार्ट की और एक बार फिर उस घर की तरफ देखा। कुछ पल के लिए सब शांत था, लेकिन तभी ऊपर की खिड़की में उसे कुछ हिलता हुआ दिखाई दिया। राहुल का दिल एक पल के लिए रुक गया। उसने ध्यान से देखा और फिर उसकी आंखें फैल गईं। वहां कोई खड़ा था, एक धुंधली सी आकृति जो उसे देख रही थी। और जैसे ही राहुल ने उसे पहचानने की कोशिश की, उस आकृति ने धीरे धीरे हाथ उठाया और उसे इशारा किया, आओ। राहुल का शरीर ठंडा पड़ गया। नहीं, ये खत्म नहीं हुआ, उसने घबराकर कहा। उसने तुरंत बाइक घुमाई और वहां से तेजी से निकल गया। उसका दिल अब भी जोर जोर से धड़क रहा था। कुछ दूरी पर पहुंचकर उसने बाइक रोकी और खुद को संभालने की कोशिश की। मुझे यहां से दूर जाना होगा, उसने सोचा। तभी उसका फोन फिर से वाइब्रेट हुआ। राहुल ने डरते हुए स्क्रीन देखी। इस बार एक नया ऑर्डर आया था। पता वही था और नीचे लिखा था, कृपया जल्दी आओ। राहुल के हाथ कांपने लगे। ये फिर से शुरू हो गया, उसने फुसफुसाया। उसने तुरंत ऐप बंद करना चाहा, लेकिन स्क्रीन फ्रीज हो गई। फिर धीरे धीरे स्क्रीन पर एक और लाइन जुड़ गई, या फिर किसी और को भेज दो। राहुल की सांसें तेज हो गईं। उसके सामने अब वही सवाल खड़ा था, क्या वो फिर से इस डर में फंसेगा या किसी और को इसमें धकेल देगा? राहुल की आंखें स्क्रीन पर जमी रह गईं। या फिर किसी और को भेज दो। उसके हाथ कांप रहे थे, दिल तेजी से धड़क रहा था। हवा जैसे अचानक भारी हो गई थी। उसने धीरे धीरे सिर उठाया। सड़क सुनसान थी, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो। नहीं, उसने खुद से कहा, मैं फिर से वही गलती नहीं करूंगा। उसने फोन को कसकर पकड़ा और ऐप को जबरदस्ती बंद करने की कोशिश की, लेकिन स्क्रीन फिर से बदल गई। अब उसमें एक लिस्ट खुली हुई थी, डिलीवरी बॉयज़ की। हर नाम के सामने एक बटन था, असाइन। राहुल के दिल की धड़कन और तेज हो गई। ये मुझे मजबूर कर रहा है, उसने बुदबुदाया। अचानक उसके फोन से वही जानी पहचानी आवाज गूंजी, समय खत्म हो रहा है। राहुल ने घबराकर चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। या तो तुम या कोई और। आवाज फिर आई। उसकी उंगलियां अपने आप स्क्रीन की तरफ बढ़ने लगीं। लिस्ट में सबसे ऊपर एक नाम चमक रहा था, विकास। राहुल ने तुरंत हाथ पीछे खींच लिया। नहीं, वो जोर से बोला, मैं किसी और को इस नरक में नहीं धकेलूंगा। उसकी आंखों में अब डर नहीं, गुस्सा था। तुम सुन रहे हो ना, वो चिल्लाया, मैं ये खेल खत्म कर दूंगा। अचानक उसके फोन की स्क्रीन पूरी तरह काली हो गई। कुछ सेकंड तक सब शांत रहा। फिर धीरे धीरे स्क्रीन पर एक नया मैसेज उभरा, तो फिर वापस आओ। राहुल के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने पीछे मुड़कर देखा। दूर वही पुराना घर फिर से नजर आ रहा था, लेकिन इस बार वो पहले से भी ज्यादा डरावना लग रहा था। उसकी खिड़कियों से काला धुआं निकल रहा था और दरवाजा अपने आप खुल बंद हो रहा था। चूं धड़ाम, चूं धड़ाम, जैसे वो उसे वापस बुला रहा हो। राहुल की सांसें तेज हो गईं। उसने अपनी आंखें बंद कीं और अपनी माँ की आवाज को याद किया, हिम्मत रख। उसने गहरी सांस ली और धीरे धीरे आंखें खोलीं। अगर ये खत्म करना है तो भाग कर नहीं, सामना करके करना होगा। उसने अपनी बाइक मोड़ी और उस घर की तरफ बढ़ने लगा। हर मीटर के साथ उसका डर बढ़ रहा था, लेकिन उसके इरादे उससे भी ज्यादा मजबूत थे। जैसे ही वो घर के सामने पहुंचा, दरवाजा अपने आप पूरी तरह खुल गया। अंदर फिर से वही अंधेरा, वही सन्नाटा। लेकिन इस बार राहुल रुका नहीं, वो अंदर चला गया। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया, धड़ाम। और उसी पल उसकी जेब में रखा फोन अपने आप चालू हो गया। स्क्रीन पर आखिरी मैसेज चमक रहा था, स्वागत है, आखिरी बार। राहुल ने हल्की सी मुस्कुराहट दी, आखिरी बार ही सही, लेकिन इस बार मैं खत्म करूंगा या फिर इसे खत्म कर दूंगा। कमरे के अंधेरे में उसकी आवाज गूंजी, और इस बार वो अकेला नहीं था। लेकिन अब वो डर नहीं रहा था। कहानी यहीं खत्म नहीं होती।
क्योंकि कुछ दरवाजे एक बार खुल जाएं तो वो हमेशा किसी न किसी का इंतजार करते रहते हैं। क्या राहुल सच में इस श्राप को खत्म कर पाएगा या वो भी उस घर का हिस्सा बन जाएगा? ये सवाल अब भी उस अंधेरे में गूंज रहा है और शायद अगली बार जवाब देने की बारी आपकी हो। क्या सच में राहुल इस डरावने खेल को खत्म कर पाया या फिर वो भी उस घर का हिस्सा बन गया? कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनके जवाब कभी नहीं मिलते और कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जिन्हें खोलने के बाद जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रहती। अगर आपको लगता है कि ये कहानी यहीं खत्म हो गई तो शायद आप गलत हैं, क्योंकि हर अंत एक नई शुरुआत भी हो सकता है और कहीं ना कहीं कोई और भी उसी आवाज को सुन रहा होगा। आओ तो अगली बार जब रात के सन्नाटे में आपका फोन बजे या कोई अनजान कॉल आए तो सोचिएगा जरूर, क्या वो सिर्फ एक कॉल है या फिर किसी अंधेरे का बुलावा। ऐसी ही और भी डरावनी, रहस्यमयी और दिल दहला देने वाली कहानियों के लिए जुड़े रहिए आपकी अपनी चैनल डर की दास्तान के साथ, जहां हर कहानी सिर्फ सुनाई नहीं जाती बल्कि आपकी रूह तक महसूस होती है।